नमस्कार दोस्तों, सोचिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं। क्या 10 साल बाद भी उस 100 रुपए की वैल्यू उतनी ही रहेगी या फिर उसकी वैल्यू गिर जाएगी? जी दोस्तों, इसका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ रुपये की वैल्यू गिरती रहती है। इसको हम समझेंगे ऐसे कि डॉलर और रुपये की वैल्यू कैसे गिरती और बढ़ती रहती है। ये दोस्तों, आप जानते हैं कि $1 85 रुपए के बराबर है। अब अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 85 रुपए देने पड़ेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड हो तो उसमें आपको डॉलर ही खर्च करना पड़ता है किसी भी चीज सामान को खरीदने के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसमें भी आपको डॉलर ही खर्च करने पड़ते हैं, और काफी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन डॉलर में ही होते हैं। तो दोस्तों, जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर स्ट्रांग होता चला जाता है, वहीं हमारा रुपया गिरता चला जाता है। अब दोस्तों, जब रुपया गिरता है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। और जब रुपया गिर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन दोस्तों ये होता है कि कोई भी वस्तु समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है। मतलब कि अगर आपने 10 साल पहले 20 रुपए का बर्गर खाया था तो आज के समय में आपको 50 रुपए का बर्गर मिल रहा है। तो दोस्तों, 30 रुपए बढ़ गए उसके, तो यानी उस वस्तु की कीमत बढ़ गई और रुपए की वैल्यू यानी आपकी गिर गई। तो दोस्तों, यही होता है इन्फ्लेशन। अब जब डॉलर मजबूत हो जाता है, जब डॉलर मजबूत होता जाता है तो रुपए की वैल्यू गिरती जाती है। तो सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन यानी किसी भी चीज को खरीदने का, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। नहीं तो आपको सामान खरीदने की जो आपके रुपए में ताकत है वो गिरती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास तो सैलरी उतनी ही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो आपको रोजमर्रा की चीजें खरीदने में काफी पैसा लगेगा, जिससे आपके बजट थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एक इन्फ्लेशन और डॉलर और रुपये की वैल्यू गिरती और बढ़ती रहती है। दोस्तों, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कभी कम नहीं होता, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरती चली आ रही है। आप जानते हैं कि 1947 से आज तक रुपए की वैल्यू गिरती ही आई है, कभी बढ़ी नहीं है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगर ₹1 की वैल्यू आने वाले 10 सालों में बढ़ेगी या गिर जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।